नेशन अगले आधे घंटे देश और दुनिया की हर खबर होगी सीधी सपाट रफ्तार से भरी कट टू कट। सबसे पहले बात करते हैं इंडोनेशिया की, जहां अचानक आज मौत की सुनामी आई, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। समंदर के भीतर ज्वालामुखी अभी भी धधक रहा है, जो बड़ा खतरा है। समंदर के अंदर फिर भड़क रहा है ज्वालामुखी और फिर बढ़ गया है सुनामी का खतरा। तस्वीरें इंडोनेशिया की हैं, जहां सुनामी के बाद भी क्राकातुआ ज्वालामुखी धधक रहा है। समंदर के अंदर से निकलते अंगारे और बढ़ता धुएं का अंबार खतरे को और बढ़ा रहा है। वैज्ञानिक आशंका जता रहे हैं कि समंदर के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होने से समुद्र तल पर भूस्खलन के हालात बन सकते हैं और इससे फिर आ सकती है सुनामी। बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात भी अचानक क्राकातुआ ज्वालामुखी फट पड़ा। समंदर के पास हुए इस ज्वालामुखी के खतरे को लोग और सरकार समय रहते समझ नहीं पाई, और जब तक समझ पाती, ज्वालामुखी फटने से समंदर के नीचे भूस्खलन आ गया और देखते ही देखते इसने सुनामी का रूप ले लिया। 1883 में भी क्राकातुआ ज्वालामुखी के फटने के बाद इसी तरह तबाही मची थी। तब बाल्कनों फटने के बाद आई सुनामी से करीब 36,000 लोगों की जान चली गई थी। लोग छुट्टी के मूड में थे, कोई क्रिसमस मना रहा था तो कोई नए साल के जश्न में अभी से डूबा हुआ था कि अचानक सुनामी के रूप में मौत आती है और 250 लोगों को काल के गाल में समेट देती। इंडोनेशिया में अचानक समंदर से उठी विनाशकारी लहरें देखते ही देखते लहरों ने ऐसा विकराल रूप ले लिया कि हर तरफ तबाही मच गई। कहीं तिनके की तरह आशियाने बहते नजर आए तो कहीं जान बचाकर दौड़ते भागते लोग। सुनामी ने सबसे ज्यादा तबाही सुमात्रा के दक्षिण लामपुंग और जावा के सेरांग और पादेलांग इलाके में मचाई है। नेशनल डिजास्टर एजेंसी के मुताबिक सुनामी शनिवार रात करीब 9:30 बजे आई और अचानक समंदर में हलचल मच गई और देखते ही देखते समंदर शहर की ओर बढ़ने लगा। जिस वक्त सुनामी आई, 17 बैंड अपना परफॉर्मेंस दे रहा था। लोग मस्ती में झूमे थे कि तभी अचानक पीछे से ऐसी लहर उठी कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। समंदर का पानी गर्जना करते हुए स्टेज को भी अपने साथ बहा कर ले गया और पॉप बैंड की मस्ती में मातम पसर गया। में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दरअसल बीजेपी के कार्यकर्ता कानून व्यवस्था का हवाला देकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वहां पर किस तरह हो हंगामा हुआ और उन पर लाठीचार्ज हुआ। नॉर्थ 24 परगना जिले के बशीरहाट में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन कार्यकर्ता रुकने को तैयार नहीं हुए। वो बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे तो पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। लाठीचार्ज में बीजेपी के कई कार्यकर्ता बुरी तरह जख्मी हो गए। इस प्रदर्शन की अगुवाई बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष कर रहे थे। दिलीप घोष ने बताया कि उनके प्रदर्शन के दौरान बाहर से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, जिसकी वजह से बवाल बढ़ गया। हालांकि टीएमसी के नेता दिलीप घोष की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उनका दावा है कि बीजेपी जानबूझकर राज्य में माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रही है। दरअसल बीजेपी की रथ यात्रा को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसके बाद बीजेपी ने कई जगह पर ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का फैसला किया। और चेन्नई में आज उस वक्त सभी लोग सन्न रह गए, अफरा तफरी मच गई जब बीच सड़क दिन दहाड़े एक ज्योतिषी का कत्ल करके एक युवक ने बाकायदा पैम्फलेट भी बांटे। कैमरे में कैद इन तस्वीरों से चेन्नई दहल उठाई। खौफनाक वारदात, शहर के लोग सहमे हुए हैं। दिन दहाड़े एक ज्योतिषी की हत्या की खबर जिसने भी सुनी वो सन्न रह गया। एक ज्योतिषी किसी रेस्टोरेंट में लंच करने जा रहे थे, तभी हेलमेट पहने किसी शख्स ने पीछे से उस पर जानलेवा वार कर दिया। ये वारदात इतनी खौफनाक थी, इसके बाद की तस्वीरें इतना विचलित करने वाली हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन इतना बता दें कि इस युवक पर तो मानो खून सवार था। बीच सड़क पर वो ज्योतिषी पर तब तक धारदार हथियार से वार करता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। बताया जा रहा है कि जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने रास्ते में पैम्फलेट भी बांटे। उसने आरोप लगाया कि ज्योतिषी के काले जादू की वजह से उसने अपनी गर्लफ्रेंड खो दी, इसलिए उसने ऐसा किया। उधर पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट गई है। पहाड़ जम गए हैं, हर ओर माइनस में पारा इस वक्त जा चुका है और हालत यह है कि आसमान से बर्फबारी ने इस दिसंबर को डेंजरस दिसंबर बना दिया। कल्पा -3 डिग्री, केलोंग -7.3, मनाली -2.8, बनिहाल -3.0, भद्रवाह -2.1, गुलमर्ग -6.8, कुपवाड़ा -6.0, लेह -15 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम -7.2, श्रीनगर -6.8, अल्मोड़ा -0.0 डिग्री सेल्सियस। पहाड़ों पर कुछ इस अंदाज में -डिग्री टेम्परेचर का टॉर्चर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल उत्तराखंड तक रात के वक्त कई जगहों पर पारा शून्य से नीचे पहुंच जा रहा है, तो वहीं दिन के उजाले में भी दिसंबर डेंजरस बन चुका है। उत्तराखंड के केदारनाथ और बद्रीनाथ में तापमान -13 डिग्री तक गिर गया। तापमान के माइनस में जाने से जहां पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, तो वहीं बाबा का धाम केदारनाथ बर्फ से सफेद नजर आ रहा है। उत्तरकाशी में भी ठंड रौद्र रूप दिखा रही है। नदियों का पानी जमने लगा है। श्रीनगर की डल झील तो इस कदर जम चुकी है कि शिकारी चलाने के लिए बर्फ की परत तोड़नी पड़ रही है। कुछ यही हाल शिमला और शिमोली का भी है। स्नो अटैक ने पहाड़ों पर जिंदगी दुश्वार बना दी है। बर्फीली हवाएं लोगों को बेदम कर रही हैं। सैलानियों के लिए मौसम का ये अंदाज मनमोहने वाला है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए जिंदगी इम्तिहान बन चुकी है। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में अगर पहाड़ जम गए हैं तो मैदानी इलाकों में भी कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है। दिल्ली की बात करें तो कोहरे, प्रदूषण और ठंड की मार से दिल्ली एनसीआर बेहाल है। पूरे उत्तर भारत में सर्दी कैसे सितम ढा रही है, तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। उत्तर भारत के कई शहरों में शीतलहर चल रही है। ठंड के जोरदार दस्तक से लोग ठिठुर रहे हैं। बर्फीली हवाओं के थपेड़ों के बीच लोगों का जीना मुहाल हो गया है। दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम बढ़ता जा रहा है। कपकपाती ठंड ने लोगों का जीना दूभर किया हुआ है।
रविवार की रात राजधानी में सीजन की सबसे सर्द रात रही। जाहिर है लुढ़कता पारा यहाँ तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो वहीं प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। दिल्ली में ओवरऑल PM 2.5 का स्तर 477 के खतरनाक स्तर तक जा पहुंचा है। पीतमपुरा में PM 10 500, PM 2.5 533 रहा। वहीं चांदनी चौक में PM 10 का लेवल 458 रहा और PM 2.5 373 तक जा पहुंचा, जबकि मथुरा रोड में 496 और 530 रहा। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जानलेवा साबित हो रहा है। ऐसे में लोगों को जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है। बताया जा रहा है कि अगले 3-4 दिन कम तापमान का दौर जारी रहेगा और तब तक दिल्ली वालों को जहरीली हवा से निजात मिलना मुश्किल है। बर्फबारी और ठंड तो चलिए मौसम का मिजाज है, लेकिन जिस तरह से कोहरा साइड इफेक्ट बनकर आ रहा है और हादसों को दावत दे रहा है, किस तरह से हरियाणा के झज्जर में आज कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं और 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हादसा रोहतक रेवाड़ी हाईवे पर हुआ। धुंध की वजह से ड्राइवर आगे की गाड़ी को देख नहीं पाए और जब तक वो संभलते तब तक टक्कर हो गई। तस्वीरें देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। हादसा बादी फ्लाईओवर के ऊपर हुआ। बताया जा रहा है कि इस दौरान पहले स्कूल बस और कार की भिड़ंत हुई और फिर पीछे से कई गाड़ियां एक दूसरे से जा टकराईं, जिसके बाद करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हादसे के बाद हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ घायलों का हाल जानने के लिए झज्जर के अस्पताल पहुंचे। उन्होंने राज्य सरकार की ओर से मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान भी किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री को चुनने में पहले खूब खींचतान हुई, घंटों का ड्रामा हुआ और उसके बाद जाके मुख्यमंत्री का नाम फाइनल हुआ और लग रहा था मंत्रिमंडल को लेकर भी इसी तरह की खींचतान है। दिल्ली से जाकर नाम फाइनल हुए, तब जाकर टीम गहलोत ने आज शपथ ली। समंदर के अंदर फिर भड़क रहा है ज्वालामुखी और फिर बढ़ गया है सुनामी का खतरा। तस्वीरें इंडोनेशिया की हैं, जहां सुनामी के बाद भी क्राकातुआ ज्वालामुखी धधक रहा है। समंदर के अंदर से निकलते अंगारे और बढ़ता धुएं का अंबार खतरे को और बढ़ा रहा है। वैज्ञानिक आशंका जता रहे हैं कि समंदर के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होने से समुद्र तल पर भूस्खलन के हालात बन सकते हैं और इससे फिर आ सकती है सुनामी। बताया जा रहा है कि शनिवार देर रात भी अचानक क्राकातुआ ज्वालामुखी फट पड़ा। समंदर के पास हुए इस ज्वालामुखी के खतरे को लोग और सरकार समय रहते समझ नहीं पाई। इंडोनेशिया की ज्वालामुखी की खबर आपने देखी और अब बात करते हैं कर्नाटक में किस तरह से राजनीति में भूचाल आया हुआ है। वहां पर किस तरह से मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कांग्रेस के 2 दिग्गज नेता नाराज हैं, जो मिशन 2019 को खटाई में डाल सकते हैं। कर्नाटक में गठबंधन की मजबूरी को झेल रही कांग्रेस को घर में घमासान से भी जूझना पड़ रहा है। पार्टी में बखेड़ा शुरू हुआ है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। कैबिनेट से हटाए जाने के बाद पार्टी के बाहुबली नेता रमेश जारकीहोली बहुत नाराज हैं। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने तक की धमकी दे दी है। नाराजगी दूर करने के लिए पार्टी ने रमेश को हटाकर उनके भाई सतीश जारकीहोली को जगह दी है, लेकिन रमेश की नाराजगी दूर होती नजर नहीं आ रही। रमेश जारकीहोली के साथ 7 बार के विधायक रहे पूर्व गृह मंत्री रामलिंगा रेड्डी भी मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हैं। जानकारों के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले आंतरिक कलह कांग्रेस के लिए यकीनन अच्छी खबर नहीं। वहीं कांग्रेस में विवाद से बीजेपी की बाँछें खिली हुई हैं। और अब बात राम मंदिर की करते हैं, जिसका जिन एक बार फिर से बाहर निकल आया है। बीजेपी ने पहले इसी मुद्दे को हवा दी, लेकिन अब आम लोग भी पूछ रहे हैं कि मंदिर कब बनेगा। योगी की सभा में नारे लगते हैं तो उधर उद्धव सरकार के खिलाफ पंढरपुर में मोर्चा खोलते हैं। नीतीश पासवान के लिए विकास का मुद्दा अहम है तो शिवसेना राम मंदिर पर अड़ी है। अयोध्या में रैली के बाद अब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के पंढरपुर में हिंदुत्व का अलग जगा रहे हैं। पंढरपुर में विशाल धर्म सभा के जरिए शिवसेना बीजेपी को चुनौती दे रही है और बीजेपी की मुश्किल ये है कि अब साधु संत ही नहीं, उसके कार्यकर्ता भी अधीर हो रहे हैं। लखनऊ में योगी की सभा में राम मंदिर पर नारेबाजी शुरू हो गई। ऐलान किया गया कि मंदिर नहीं तो वोट नहीं। कार्य जो भी करेगा और जब भी करेंगे ये कार्य हम ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। योगी ने अपनी सभा में कार्यकर्ताओं को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा ही खुशहाल राजनाथ सिंह का भी रहा जब लोगों ने उनकी सभा में राम मंदिर की मांग उठा दी। बीजेपी की मुश्किल ये है कि सालों से वो जिस मुद्दे को हवा देती आई है वो इस पर खुलकर कुछ नहीं कह सकती। मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सरकार देश की सबसे बड़ी अदालत से जल्द मामला निपटाने की गुहार लगाने की अब तैयारी कर रही है। और इस बीच राजस्थान में राजनीतिक खींचतान के बीच गहलोत ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर किया। बताया जा रहा है कि राजस्थान में मंत्री कौन बनेगा, इसके लिए दिल्ली में 3 दिनों तक महामंथन हुआ और तब जाकर बात बनी। राहुल गांधी ने 23 मंत्रियों के नाम तय किए और तब जाकर शपथ ग्रहण पूरा हुआ। दावा किया जा रहा है कि अशोक गहलोत के खेमे से बीडी कल्ला, शांति धारीवाल, परसादी लाल मीणा, लालचंद कटारिया, साहले मोहम्मद, अर्जुन बामनिया, भंवर सिंह भाटी, सुखराम बिश्नोई, अशोक क्रांतना समेत 12 लोगों ने शपथ ली। तो वहीं सचिन पायलट के खेमे से भंवरलाल मेघवाल, रमेश मीणा, प्रताप सिंह खाचरेवास, डॉक्टर रघु शर्मा समेत 8 लोग शामिल हुए। जबकि ममता भूपेश और गोविंद सिंह डोटासरा को दोनों खेमों से बराबर संपर्क बताया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राहुल गांधी की सिफारिश पर हरीश चौधरी भी मंत्रिमंडल में शामिल हुए। जाहिर है राजस्थान में राहुल को जितनी मुश्किल मुख्यमंत्री चुनने में आई, शायद मंत्रियों के नाम पर भी उतनी ही खींचतान हुई, लेकिन फिलहाल बाजी गहलोत के नाम रही। इस मंत्रिमंडल में 18 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं।
और अब देखिए जुर्म की दुनिया की हर बड़ी खबर क्राइम कट टू कट। दिल्ली से सटे फरीदाबाद से इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई। घर से स्कूल जा रही 2 छात्राओं को कार सवार 2 युवकों ने किडनैप किया और फिर उनके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है जबकि दूसरा भी गिरफ्त से बाहर है। क्रिसमस और नए साल से पहले गुरुग्राम से नशे का बड़ा सौदागर गिरफ्तार हुआ। 12 करोड़ की हेरोइन के साथ एक नाइजीरियन युवक अरेस्ट। सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास एसटीएफ ने किया आरोपी को गिरफ्तार। 2017 से दिल्ली में रह रहा था आरोपी। यूपी के ललितपुर में एक सिरफिरे ने पुलिस के सामने जमकर हंगामा किया। लाठी डंडों से लैस युवक ने रेलवे स्टेशन के अंदर घुसकर की पत्थरबाजी। युवक की पत्थरबाजी में कई पुलिस और आम लोग हुए घायल। बाद में लोगों ने भी युवक की बेरहमी से पिटाई की। बागपत में आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। दोनों तरफ से हुई फायरिंग, जमकर चले पत्थर। दोनों पक्षों में करीब 12 लोग हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम पर भी लोगों ने किया पथराव। मथुरा में भी 2 पक्षों में जमीन को लेकर हुआ विवाद के बाद दोनों पक्षों में जमकर पथराव और फायरिंग। संभल के जंगलों में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। गोलीबारी में 1 सिपाही और 20,000 का इनामी बदमाश घायल। कानपुर में भी पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर। पुलिस ने इनामी बदमाश माइकल को किया गिरफ्तार। मेरठ में भी एनकाउंटर के बाद पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार, दूसरा फरार। और नोएडा में किस तरह से एक फर्जी कॉल सेंटर लगा रहा था विदेशियों को करोड़ों का चूना। नोएडा पुलिस की गिरफ्त में आए ये लोग दुबई से चलाए जा रहे गैंग के सदस्य हैं। कई महीनों से चल रहा था ठगी का धंधा। रात में ये विदेश और खासकर अमेरिका फोन लगाते और भोले भाले नागरिकों से पैसा वसूल करते। शिकायत के बाद नोएडा पुलिस की कार्रवाई करते हुए नोएडा सेक्टर 63 से 125 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके द्वारा विशेष रूप से यूएस के नागरिकों को टारगेट किया जा रहा था, जिनको ये सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे कॉल करते थे और उनको डराकर धमकाकर के उनसे पैसे की वसूली की जा रही थी अवैध रूप से। पुलिस के मुताबिक कई महीनों से नोएडा में ठगी का धंधा चल रहा है। मौके से पुलिस ने 200 से ज्यादा कंप्यूटर समेत 20 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। और स्मार्टफोन की जिद क्या किसी को टंकी पर चढ़ने को मजबूर कर सकती है? जी हाँ, एक युवक अपने पिता से स्मार्टफोन की डिमांड कर रहा था, पूरी नहीं हुई तो टंकी पर चढ़ गया। स्मार्टफोन मिला नहीं मिला, हवालात जरूर जाना पड़ा। पापा ने मोबाइल दिलाने से मना किया तो युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया और फिल्मी स्टाइल में करने लगा बवाल। ऊंची टंकी की सीढ़ियों पर युवक लड़खड़ाया तो लोग सहम उठे। देखते ही देखते वहां भारी भीड़ जमा हो गई। ये तस्वीरें एमपी के सागर की हैं। बताया जा रहा है कि नया मोबाइल खरीदने के लिए पैसे न देने से युवक नाराज था। गुस्से में आकर पहले उसने शराब पी ली और फिर चढ़ गया पानी की टंकी पर। फिर पानी की टंकी से देने लगा लोगों को धमकी कि अगर पापा स्मार्टफोन नहीं दिलाएंगे तो टंकी से कूद जाऊंगा और जान दे दूंगा। हंगामा बढ़ता देख किसी ने पुलिस को मामले की खबर की। पुलिस ने अपने तरीके से युवक को टंकी से उतारा और फिर गिरफ्तार कर थाने ले गई। और अब देखते हैं खेल के मैदान की हर बड़ी खबर स्पोर्ट्स कट टू कट। टीम इंडिया में हुई पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की वापसी। वनडे और टी20 में फिर से वापस लौटे धोनी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले वनडे और टी20 सीरीज के लिए चुनी गई भारतीय टीम में धोनी को मिली जगह। विराट की कप्तानी में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलेगी तो न्यूजीलैंड में 5 वनडे और 3 टी20 मैच खेलने जाएगा भारत। मेलबर्न टेस्ट से पहले टीम इंडिया को मिली बड़ी राहत। कोच शास्त्री द्वारा जडेजा की फिटनेस पर सवाल उठाने के बाद बीसीसीआई ने जडेजा को मेलबर्न टेस्ट के लिए फिट करार दिया है। अश्विन की फिटनेस पर अब भी संशय के बादल बरकरार। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया स्पिनर नाथन लायल से निपटने के लिए कोहली ने की जमकर तैयारी। विराट ने नेट्स पर भारतीय स्पिनर से बॉलिंग करवाकर लायन का शिकार करने की तैयारी की। मौजूदा सीरीज में 2 बार और टेस्ट में कुल 7 बार लायन के शिकार बन चुके हैं विराट। टीम इंडिया के उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने दिए मेलबर्न टेस्ट में दोहरे शतक के संकेत। न्यूज नेशन से बातचीत में रहाणे ने कहा, मेलबर्न में दोहरा शतक लगाने उतरूंगा। डेफिनेटली 100 या मे बी 200 जरूर आएगा। बिग बैश में ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने किया बड़ा धमाका। मैक्सवेल ने लगाया ऐसा शॉट की गेंद पहुंच गई स्टेडियम के बाहर। ब्रह्मपुत्र पर बन रहा है बोगीबिल ब्रिज, जिसका उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। लेकिन चीन हो गया है चौकन्ना। क्यों सामरिक लिहाज से इतना महत्वपूर्ण है बोगीबिल ब्रिज? असम में बने इस ब्रिज के जरिए भारतीय सेना पूरे लाव लश्कर और साजो सामान के साथ अरुणाचल प्रदेश से सटी चीनी सीमा तक बेहद तेजी के साथ पहुंच सकती है। पुल की लंबाई 4.94 किलोमीटर है। पुल पर रेल लाइन और सड़क दोनों बनाई गई हैं। इसमें ऊपर 3 लेन की सड़क बनाई गई है और पुल के नीचे के हिस्से में 2 रेलवे ट्रैक। इन पर 100 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ सकेंगी। इस पुल को बनाने में 5800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना ये पुल कुल 42 खंभों पर टिका हुआ है, जिन्हें नदी के अंदर 62 मीटर तक गाड़ा गया है। ये पुल 8 तीव्रता का भूकंप झेलने की क्षमता रखता है। इस ब्रिज को बनाने में 77,000 मीट्रिक टन लोहे का इस्तेमाल हुआ है। उत्तर पूर्व के राज्यों को मजबूत करने और उनकी कनेक्टिविटी देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने की पीएम मोदी की मुहिम में बोगीबिल ब्रिज बड़ा कदम माना जा रहा है। इस ब्रिज ने आम लोगों को तो राहत दी ही है, लेकिन चीन के लिए भी ये परेशानी की वजह बन सकता है। ये ब्रिज सामरिक लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसके नीचे के हिस्से में एक वक्त में 2 रेलगाड़ियां दौड़ सकेंगी और ऊपर के हिस्से में, जो कि 3 लेन की एक सड़क है, एक ही वक्त में मिलिट्री टैंक से लेकर आम गाड़ियां भी गुजर सकेंगी। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं गाजियाबाद के एक ऐसे युवक से जिसे चलता फिरता वॉर मेमोरियल कहा जाता है। क्यों?
अभिषेक अपने जिस्म पर टैटू बनवाकर शहीदों को सम्मान दे रहे हैं। उनके शरीर पर 580 करगिल शहीदों के नाम गुदे हैं, तो वहीं उन्होंने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी समेत कई हस्तियों के टैटू बनवाए हैं। वो हमारी सुरक्षा करते हैं, कोई हमें परेशानी आती है वो हमारा सपोर्ट करते हैं, हमेशा हमारे से 2 कदम आगे रहते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। अभिषेक पेशे से इंटीरियर डिजाइनर हैं। गाजियाबाद के रहने वाले अभिषेक आजकल बीकानेर में हैं। उन्होंने अपने शरीर पर आजादी की लड़ाई में अहम योगदान देने वाले 11 लोगों के चित्र बनवाए हुए हैं और उनके इस जज्बे को सलाम करते हुए लोग अब इन्हें चलता फिरता वॉर मेमोरियल तक कहने लगे हैं। अब बुरहानपुर में क्यों एक लड़की एक लड़के के यहाँ घोड़ी लेकर पहुंची, क्या हुआ? नाचते गाते नाते रिश्तेदार और घोड़ी पर सवार दुल्हन। बुरहानपुर में दुल्हन दिशा अपने दूल्हे भावेश के घर कुछ इसी अंदाज में पहुंची। दिशा सिंधी बस्ती में रहती हैं और दूल्हा भावेश बुरहानपुर के राजपुरा का रहने वाला है। दोनों गुजराती मूल वणिक समाज से आते हैं और बताया जाता है कि इस समाज में शादी का रिवाज कुछ ऐसा ही है। विवाह का न्योता देने आए हैं कि हमको लेने के लिए आइए बारात के स्वागत के साथ में, जैसे हम आए हैं। जी जी। हालांकि पिछले कुछ अरसे से ये परंपरा होने लगी थी, लेकिन करीब 50 साल बाद दिशा ने उसे दोबारा जिंदा किया। घोड़े पर सवार होकर वो दूल्हे भावेश के घर पहुंची तो हर कोई हैरान रह गया। लेकिन इन दोनों का मकसद सिर्फ परंपरा निभाना नहीं, समाज को लड़कियों की अहमियत का एहसास कराना भी है। और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर हादसे की जो आपको चौंका कर रख देगी। स्लोवाकिया में हुआ है ये कार हादसा। हाईवे पर हादसे की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ड्रम से टकराने के बाद अचानक 20 फीट उछली कार और फिर जमीन पर गिरी तो मच गया हाहाकार। लेकिन भीषण हादसे के बाद भी बच गया कार सवार। तस्वीरें स्लोवाकिया की हैं, जहां टनल से गुजर रही एक तेज रफ्तार कार अचानक सड़क के किनारे ड्रम से टकरा गई। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि कार से चिंगारी निकली और हवा में करीब 20 फीट ऊपर तो कार उछल गई। इसके बाद धड़ाम से कार जमीन पर आ गिरी। गनीमत ये रही कि भीषण हादसे के बावजूद कार सवार की जान बच गई। उसे सिर्फ मामूली चोटें आई हैं और हाँ, कार को जरूर काफी नुकसान हुआ है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ड्राइवर नींद में कार चला रहा था। इसी वजह से टनल के पास वो कार पर काबू नहीं कर पाया और हो गया ये हैरान करने वाला हादसा। और अब जान लेते हैं दुनिया भर में आखिर वो कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियों में इस वक्त बनी हुई हैं वर्ल्ड कप पर। थाईलैंड में हाथी बने सेंटा। कहीं बच्चों को गिफ्ट देते नजर आए हाथी तो कहीं रंग बिरंगी पोशाक में बच्चों के साथ झूमते दिखे सेंटा बने हाथी। अनूठे अंदाज में हाथियों संग क्रिसमस मनाकर बेहद खुश नजर आए बच्चे। दुनिया भर में हाथियों का ये क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रहा है वायरल। अचानक आए तूफान और बारिश से बेहाल हुआ क्यूबा। समंदर से उठी लहरों ने हवाना समेत कई शहरों को किया पानी पानी। शहर की सड़कों में बना सैलाब जैसा मंजर, सैकड़ों घरों में भी घुसा पानी। यूक्रेन और रूस में फिर बढ़ा तनाव। रूस में क्रीमिया में तैनात किए गए अपने दर्जनों लड़ाकू विमान। रूस ने बॉर्डर पर 25 नवंबर को यूक्रेन के 3 जहाजों को जब्त कर लिया था और उसके 24 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से रूस और यूक्रेन के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। कोस्टारिका में एक आइलैंड पर फंसे 2 लोगों को किया गया रेस्क्यू। 20 दिन से आइलैंड में फंस गए थे दोनों लोग। जानकारी मिलने के बाद बोट के सहारे किया गया दोनों का रेस्क्यू। भोजन पानी न मिलने से दोनों की हालत थी काफी खराब। और पर्यावरण की सुरक्षा के मद्देनजर जर्मनी की आखिरी कोल माइन भी आज बंद कर दी गई। जर्मनी में कोल माइंस के युग का अंत हो गया। जर्मनी में आखिरी कोयला खदान भी बंद कर दी गई। आखिरी बार खदान में मजदूर कोयला लेकर निकले तो भावुक हो उठे। 60 श्रमिकों ने जमीन से करीब 1000 मीटर की गहराई पर जाकर कोयले के टुकड़े को उठाया और इसी के साथ जर्मनी के एक उद्योग का अंत हो गया। कभी इसी उद्योग के साथ जर्मनी में औद्योगिक क्रांति आई थी और देश में आर्थिक सुधार शुरू हुए थे। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम करने के लिए काफी दिनों से जर्मनी में कोल माइंस बंद करने की मांग उठ रही थी। भारी दबाव के चलते जर्मनी को ये कठोर कदम उठाना पड़ा। कहा जा रहा है कि दुनिया में करीब 400 और कोल माइंस ऐसी हैं जिन्हें बंद करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। तो वहीं जर्मनी में 2022 तक कुछ न्यूक्लियर प्लांट भी बंद हो सकते हैं ताकि न बढ़े प्रदूषण और महफूज रहे पर्यावरण। और आज है अनिल कपूर का बर्थडे। किस तरह से उन्होंने फिट एंड फाइन रहने का दिया संदेश अपने जन्मदिन पर और बॉलीवुड की हर अहम खबर सिनेमा कर चुका। अनिल कपूर का आज 62वां बर्थडे है। अनिल ने अपनी फैमिली के साथ ही केक काट कर मनाया बर्थडे। बर्थडे पर सोनम और उनके पति आनंद भी रहे मौजूद। बर्थडे पर अनिल कपूर ने एक्सरसाइज करते हुए इंस्टा पर वीडियो पोस्ट किया है। आप इसी से समझ सकते हैं कि उनकी फिटनेस के पीछे छिपी है उनकी हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन। सोनम कपूर ने फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा का पोस्टर इंस्टा पर रिलीज कर डैड अनिल कपूर को बर्थडे गिफ्ट दिया। पोस्टर लॉन्च पर अनिल ने पूरी टीम के साथ केक काट कर मनाया जश्न। और आपने देखी देश और दुनिया की हर अहम खबर सीधी सपाट रफ्तार से भरी कट चुका। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे।